नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका विद्याधर स्टडी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम राजस्थान के संविधान की मूल कर्तव्यों की व नीति निर्देशित तत्वों के प्रश्नोत्तरी को सॉल्व करेंगे। ये भारतीय संविधान का सीरीज का पार्ट सेकंड है। पार्ट फर्स्ट देखने के लिए आप लिंक डिस्क्रिप्शन में से देख सकते हैं। तो बिना किसी देरी के वीडियो प्रारंभ करते हैं। भारत की राजनीति संरचना के मूल कर्तव्यों पर प्रश्नोत्तरी। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के संविधान में मूल कर्तव्यों को किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी ब्रिटेन। दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन सी रूस। भारत के संविधान में मूल कर्तव्यों को रूस देश से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में मूल कर्तव्यों को कब जोड़ा गया था? ऑप्शन ए 1976 में, ऑप्शन बी 1965 में, या ऑप्शन सी 1970 में, या ऑप्शन डी 1992 में। इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन ए 1976 में। भारत के संविधान में मूल कर्तव्यों को 1976 में जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य हैं? ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 10, या ऑप्शन डी 11। तो इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन डी 11। वर्तमान में भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य 11 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? ऑप्शन ए अनुच्छेद 12 से 35 तक, ऑप्शन बी अनुच्छेद 51 क में, या ऑप्शन सी अनुच्छेद 36 से 50 तक, या ऑप्शन डी अनुच्छेद 19 में। इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन बी अनुच्छेद 51 क में भारतीय संविधान के मूल कर्तव्यों को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए मूल कर्तव्य संविधान के भाग 4 में दिए गए हैं, या ऑप्शन बी 42वें संविधान संशोधन के बाद मूल कर्तव्य संविधान में जोड़े गए हैं, या ऑप्शन सी 2002 में 82वें संविधान संशोधन अधिनियम के बाद एक और मूल कर्तव्य जोड़ा गया था, या ऑप्शन डी लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में बना था। इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन सी 2002 में 82वें संविधान संशोधन अधिनियम के बाद एक और मूल कर्तव्य जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से किस समिति की सिफारिशों के आधार पर मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था? ऑप्शन ए वर्मा समिति, ऑप्शन बी सरकारिया समिति, ऑप्शन सी कप्तान सिंह समिति, या ऑप्शन डी स्वर्ण सिंह समिति। इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन डी स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? ऑप्शन ए सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना, ऑप्शन बी माता पिता की आज्ञा का पालन करना, ऑप्शन सी 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा दिलाना, ऑप्शन डी लोगों के बीच भाईचारे की स्थापना रखना। इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन बी माता पिता की आज्ञा का पालन करना संविधान के अंदर मूल कर्तव्यों में वर्णित नहीं है, किंतु दोस्तों हमें उनका पालन करना चाहिए, यह हमारा कर्तव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा दिलाने वाला संविधान संशोधन अधिनियम कौन सा था? ऑप्शन ए 82वां, ऑप्शन बी 83वां, ऑप्शन सी 86वां, या ऑप्शन डी 84वां। इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी 86वां 86 संविधान संशोधन जो था वह 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा दिलाने वाला संविधान संशोधन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए वन संरक्षण अधिनियम 1980, ऑप्शन बी वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1974, ऑप्शन सी लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, ऑप्शन डी सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955।
इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1974। यह कथन असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्र गौरव अपमान निवारण अधिनियम कब बना था? ऑप्शन है 1976 में, ऑप्शन बी 1972 में, ऑप्शन सी 1974 में या ऑप्शन डी 1971 में। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन डी, राष्ट्र गौरव अपमान निर्माण अधिनियम 1971 में बना था। अब नेक्स्ट दोस्तों, राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, उनसे प्रश्नोत्तरी है, बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसका पहला क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में उल्लेखित हैं? ऑप्शन ए भाग 2 में, ऑप्शन बी भाग 3 में, ऑप्शन सी भाग 4 में या ऑप्शन डी भाग 5 में। तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के भाग 5 में उल्लेखित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? यदि कोई राज्य इन नीति निर्देशक तत्वों को लागू नहीं करता है तो उसके खिलाफ कोर्ट में केस दर्ज किया जा सकता है। ऑप्शन बी, गांधीवादी सिद्धांत भी एक नीति निर्देशक तत्व है। ऑप्शन सी, इन्हें आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन डी, ये सिद्धांत राज्य पर बाध्यकारी नहीं है। इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, यदि कोई राज्य नीति निर्देशक तत्वों को लागू नहीं करता है तो उसके खिलाफ कोर्ट में केस दर्ज किया जा सकता है। यह कथन बिल्कुल असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी विशेषता नीति निर्देशक तत्व की नहीं है? ऑप्शन ए संवैधानिक निर्देश या विधायिका या कार्यपालिका और प्रशासनिक मामलों में राज्य के लिए सिफारिशें। ऑप्शन बी, निर्देशक तत्व भारत शासन अधिनियम 1935 में उल्लेखित अनुदेशों के समान है। ऑप्शन सी, निर्देशक तत्वों का हनन होने पर न्यायालय द्वारा लागू कराया जा सकता है। ऑप्शन डी, इनका उद्देश्य लोक कल्याणकारी राज्य का निर्माण है। दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन सी, निर्देशक तत्वों का हनन होने पर न्यायालय द्वारा लागू कराया जा सकता है। ये विशेषता नीति निर्देशक तत्व नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति निर्देशक तत्वों को किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन ए ब्रिटेन, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी अमेरिका या ऑप्शन डी आयरलैंड। इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, आयरलैंड। नीति निर्देशक तत्वों को आयरलैंड से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए गाय, बछड़ा और अन्य दुधारू पशुओं की बलि पर रोक या ऑप्शन बी, सभी नागरिकों को जीविका के समान अवसर प्राप्त करने का अधिकार है या ऑप्शन सी, 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा या ऑप्शन डी, सभी तीनों ऑप्शन सही। तो इसका आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन डी, सभी। गाय, बछड़ा और अन्य दुधारू पशुओं की बलि पर रोक और वह सभी नागरिकों को जीविका के समान अवसर प्राप्त करने का अधिकार, वह 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, ये सभी नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों के गठन से या ऑप्शन बी अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता से या ऑप्शन डी अनुच्छेद 41 कृषि या पशुपालन का संगठन या ऑप्शन डी अनुच्छेद 39 ए समान न्याय और निःशुल्क कानूनी शिक्षा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, अनुच्छेद 41 कृषि एवं पशुपालन का संगठन, ये गलत सुमेलित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति निर्देशक तत्वों की व्याख्या किन अनुच्छेदों में की गई है? ऑप्शन ए 36 से 51 तक, ऑप्शन बी 12 से 35 तक, ऑप्शन सी 5 से 11 तक, ऑप्शन डी निम्न में से कोई नहीं।
इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन ए, नीति निर्देशक तत्वों की व्याख्या अनुच्छेद 36 से 51 तक की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन नीति निर्देशक तत्वों के बारे में सही है? ऑप्शन है, इन्हें नैतिक एवं राजनीतिक मान्यता प्राप्त नहीं है। ऑप्शन बी, इनकी प्रकृति समाजवादी है। ऑप्शन सी, ये स्वतः लागू हो जाते हैं। या ऑप्शन डी, इन्हें कानूनी रूप से न्यायालय द्वारा लागू कराया जा सकता है। इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन बी, इनकी प्रकृति समाजवादी है। यह कथन सही नहीं है। नीति निर्देशक तत्वों की प्रकृति समाजवादी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? राज्य की नीति सिद्धांत के अनुसार। ऑप्शन ए, समान कार्य के लिए समान वेतन और यह आर्थिक क्षमता एवं विकास के भीतर हो। या ऑप्शन बी, कार्य के अधिकार प्राप्त करने के लिए प्रभावी व्यवस्था करना। या ऑप्शन सी, बेरोजगार के मामले में शिक्षा एवं सार्वजनिक सहायता। या ऑप्शन डी, कार्य की समान स्थितियां जीवन और उद्योगों से सहभागिता करने का प्रयास न करना। इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन डी, राज्य की नीति सिद्धांत के अनुसार कार्य की समान स्थितियां जीवन और उद्योगों में सहभागिता करने का न प्रयास करना। आज का आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों, नीति निर्देशक तत्वों को कितने भागों में बांटा गया है? ऑप्शन है 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन बी, नीति निर्देशक तत्वों को 3 भागों में बांटा गया है। दोस्तों फिलहाल वीडियो इसी के साथ समाप्त होती है। हम मिलेंगे आपकी इसकी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।